कृष्ण के जन्म के बाद कंस ने बहुत सारे राक्षस कृष्ण को मारने के लिए भेजे, लेकिन जो राक्षस कृष्ण को मारने आता भगवान कृष्ण उसे ही मार डालते। ऐसा ही एक राक्षस था शटकासुर। तो चलिए सुनते हैं आज शटकासुर की कहानी। जब यशोदा का नन्हा शिशु उठने तथा करवट बदलने का प्रयत्न करने लगा तो एक वैदिक उत्सव मनाया गया। ऐसे उत्सव में जिसे उत्थान कहा जाता है और जो बालक द्वारा घर से पहली बार बाहर निकलने के अवसर पर मनाया जाता है, बालक को ठीक से नहलाया जाता है। जब कृष्ण 3 मास के पूरे हुए तो माता यशोदा ने पड़ोस की अन्य औरतों के साथ इस उत्सव को मनाया। उस दिन चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में था। इस महोत्सव को माता यशोदा ने ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्र के उच्चारण तथा गायकों के सहयोग से किया। बच्चे का स्नान उत्सव पूरा होने के बाद माता यशोदा ने ब्राह्मणों का स्वागत किया और उनको प्रचुर अन्न तथा अन्य भोज्य पदार्थ, वस्त्र, गाय तथा मालाएं भेंट करके उनकी उचित सम्मान के साथ पूजा की। ब्राह्मणों ने इस शुभ अवसर पर उचित रीति से वैदिक मंत्र पढ़े। जब मंत्रोच्चार समाप्त हुआ और माता यशोदा ने देखा कि बालक को नींद आ रही है तो उन्होंने उसे एक सुंदर से पालने में लिटा दिया और उस पालने को एक शटक अर्थात एक बैलगाड़ी के नीचे रख दिया। उत्थान उत्सव में मग्न उदार माता यशोदा मेहमानों के स्वागत करने में, आदर सहित उनकी पूजा करने तथा उन्हें वस्त्र, गाय, मालाएं और अन्न भेंट करने में अत्यधिक व्यस्त थी। अतः वे बालक के रोने को नहीं सुन पाई। उस समय बालक कृष्ण को भूख लगी थी और वो जोर जोर से रो रहे थे और उन्होंने क्रोध में आकर अपना पांव ऊपर की ओर उछालना शुरू कर दिया। कृष्ण घरेलू छटके के नीचे लिटाए गए थे, किंतु यह छटका वास्तव में शटकासुर का अन्य रूप था और यह असुर बालक को मारने के लिए ही वहां आया था। यद्यपि कृष्ण की माता मेहमानों के स्वागत में लगी हुई थी, किंतु भगवान कृष्ण शटकासुर को मारकर उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने छटके के आकार वाले असुर को लात से मारा। कृष्ण की लीलाएं ऐसी ही हैं। वे अपनी माता का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे, किंतु ऐसा करते समय उन्होंने ऐसा उत्पात खड़ा कर दिया जिसे सामान्य लोग समझ ही नहीं सके। श्री कृष्ण आंगन के एक कोने में छटके के नीचे लेटे हुए थे और यद्यपि उनके पांव कोपलों की तरह कोमल थे, किंतु जब उन्होंने अपने पांव से छटके पर लात मारी तो वो भड़बड़ाकर उलटने से टूट फूट गया। पहिए घुरे से विलग हो गए और बिखर गए और गाड़ी का लट्ठा टूट गया। इस गाड़ी पर रखे सब छोटे मोटे धातु के बर्तन भांडे इधर उधर छितर गए। तब यशोदा तथा उत्थान उत्सव के अवसर पर जुटी स्त्रियां तथा नंद महाराज इत्यादि सभी पुरुषों ने इस अद्भुत दृश्य को देखा तो वे आश्चर्य करने लगे कि यह छटका किस तरह अपने आप चूर चूर हो गया। वे इसका कारण ढूंढने के लिए इधर उधर घूमने लगे, किंतु कुछ भी तय कर ना पाए। तब वहां जुटे ग्वाल और गोपियां सोचने लगे कि यह घटना कैसे घटी। वे पूछने लगे कि कहीं यह किसी असुर या अशुभ ग्रह का काम तो नहीं है। उसी समय वहां पर उपस्थित बालकों ने स्पष्ट कहा कि बालक कृष्ण ने ही इस छटके को लात मारकर दूर फेंका है। रोते बालक ने जो ही छटके के पहियों पर अपना पांव मारा, त्यों ही पहिया सहित छटका ध्वस्त हो गया। इसमें कोई संदेह नहीं है। हमने ये सुना है कि लोगों को भूत प्रेत सताते हैं। स्थूल शरीर प्राप्त न हो तो भूत स्थूल शरीर को ढूंढकर उसी में अड्डा जमाता है। शटकासुर ऐसा ही भूत था जिसने छकड़े में शरण ले रखी थी और कृष्ण को क्षति पहुंचाने की ताक में था। जब कृष्ण ने अपने छोटे छोटे मुलायम पैरों से छकड़े पर प्रहार किया तो जैसा वर्णन किया जा चुका है, भूत पृथ्वी पर नीचे आ पड़ा और उसका आश्रय भंग हो गया। यह सोचकर कि कृष्ण पर किसी अशुभ ग्रह का आक्रमण हुआ है, माता यशोदा ने रोते बालक को उठा लिया और उसे अपना स्तनपान कराया। इस तरह भगवान कृष्ण ने शटकासुर का वध किया। पिछले जन्म में ये शटकासुर हिरण्याक्ष का पुत्र था और उसका नाम उत्कच था।
वह लोमेश मुनि के आश्रम में गया था और वहां उसने बहुत से पेड़ तोड़ दिए थे, जिसके कारण ऋषि ने उसे बिना शरीर के होने का श्राप दिया था। श्राप सुनकर वो घबरा उठा और मुनि के चरणों में गिर पड़ा और उसने दया की भीख मांगी। तब मुनि ने उसे बताया कि अगले मनवंतर में उसे भगवान के चरणों का स्पर्श होगा और फिर उसे मुक्ति प्राप्त होगी।